नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर वैध मतदाताओं के नाम काटने को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती नेहा साहू को पत्र प्रेषित कर आरोप लगाया है कि वैध मतदाताओं के नाम काटने के उद्देश्य से प्रारूप 7 के तहत थोकबंद आपत्तियां दी गई हैं, जिनकी बिना निष्पक्ष जांच की बीएलओ पर दबाव बनाकर उन्हें ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के मौखिक निर्देश देकर डराया धमकाया जा रहा है। पूर्व विधायक गुर्जर ने अपने पत्र में कहा कि बीएलओ द्वारा सत्यापन के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 4 से 5 बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा लगभग 5000 से ज्यादा वैध मतदाताओं के नाम विलोपित कराने के लिए आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। इन आपत्तियों की जांच किए बिना बीएलओ को कहा जा रहा है कि वो सभी आपत्तियां ऑनलाइन अपलोड कर दें, जिससे संबंधित मतदाताओं के नाम स्वतः मतदाता सूची से कट जाएंगे और जो लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मतदाता सूची की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रारूप 7 आपत्ति की विधिवत जांच अनिवार्य है। यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है तो संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं आपत्तियां झूठ या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आपत्तिकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक गुर्जर ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मांग की है कि बिना जांच के आपत्तियां ऑनलाइन अपलोड कराने संबंधी बीएलओ को दिए गए मौखिक आदेश को तत्काल निरस्त कर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। जो मतदाता वैध पाए जाए उनके नाम सूची में यथावत रखे जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन को प्रेषित की है। देखना होगा कि निर्वाचन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। अगर फिर भी कदम नहीं उठाए गए तो हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। के पश्चात 2,14,238 मतदाता बचे थे, जिसमें 13,635 मतदाता के नाम कटे थे और नो मैपिंग में 3559 मतदाता के नाम शेष बचे थे। उनको विधिवत उनकी सुनवाई की जा रही है और उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को नागदा क्षेत्र में जो वैध मतदाता हैं, जो बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के और दोनों ने मिलकर बीएलओ के साथ जाके घर जाके सत्यापन किया था, वो वैध मतदाताओं के नाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थोकबंद करीब नागदा खाचर विधानसभा 5000 मतदाताओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें वर्ग विशेष के विशेष व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित है। मेरा ये चुनाव आयोग से हमने शिकायत भी की, कलेक्टर से मिले हैं, एसडीएम नेहा साहू से भी मिले हैं, उनसे चर्चा भी करी है। हमारी यही मांग है, यदि फर्जी नाम यदि जो शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एक मुश्त दी जा रही है, यदि उसमें यदि जो शिकायत यदि सही पाई जाती है तो बीएलओ ने अपनी जो काम करना चाहिए वो सही तरीके से निकाला, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और यदि उनकी जो वर्तमान में शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, यदि उनकी शिकायत असत्य पाई जाती है तो चुनाव आयोग के निर्देश से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो हमारे चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप निष्पक्ष रूप से जांच करें। यदि बीएलओ मतदाता सूची फर्जी मतदाता सूची बन तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करें, और यदि आपत्ति करता है, यदि गलत आपत्ति कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ साथ एक भी बात ये भी आ रही है कि जो अधिकारी लोग, जो चुनाव संबंधित अधिकारी वो बीएलओ पे दबाव डाल रहे हैं कि जो अभी आपत्ति आई है उनको चुनाव आयोग की वेबसाइट से लोड कर दे। तो यदि लोड करे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो नाम उनका कटना है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है। हम शासन पर चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे कि जितने भी आपत्तियां उसके निष्पक्ष रूप से जांच करें, चाहे बीएलओ दोषी हो तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करे, यदि आपत्तिकर्ता के खिलाफ यदि शिकायत हो तो आपत्तिकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कांग्रेस भी अपनी एक पैरेलल अपनी एक सर्वे टीम उतारती है जब भी ऐसे होती है प्रक्रियाएं शासन की, तो क्या कांग्रेस की है जो भी सर्वे टीम है, जो भी कार्यकर्ताओं की टीम ने पैरेलल एक एसआईआर की तरह ही पैरेलल
कार्यकर्ताओं ने भी जाकर इसकी जांच की। उसमें ऐसा कहीं मिसमैच हो रहा है कि ये लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, नहीं, ये लोग दबाव जो दूसरी पार्टियां हैं उनके माध्यम से बनाया जा रहा है? ये अभी पूरा आप लोग देखेंगे कि पूरा एक महीने बीएलओ ने घर घर जाके सत्यापन करा। उसमें हमारे कांग्रेस के बीएलओ भी बीएलए भी सम्मिलित थे और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए भी थे। तो उन्होंने ऐसे 13,000 मतदाता छाटे थे। जो अन्य जो मृत थे वो अन्य शिफ्ट हो गए या अन्य स्थान पर नाम चढ़े हुए, ऐसे 13 उनके नाम कटे। तो जो मतदाता अभी निष्पक्ष रूप से हुई, परंतु उसके बाद में शिकायत करना मतलब एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि वैध मतदाताओं के नाम काटे। ऐसे भी लॉजिकल करीब 34,000 मतदाता का भी अभी नोटिस जाएंगे और जो उनको सिर्फ 7 दिन का समय दिया है और उनमें भी ना एक भारी संख्या नाम काटने का एक षड्यंत्र है शासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया जा रहा है। और जो चुनाव में जो अधिकारी लोग लगे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दबाव में प्रभावित है। हमारे बीएलओ के पास जो आपत्ति करने वाले व्यक्ति है वो जाके ये कह रहे हैं यदि तुमने ये नाम नहीं काटे तो तुम्हारी नौकरी पे खतरा मंडराएगा, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। यहाँ तक धमकियां दी जा रही है। नहीं, जैसे कि शासन के बीएलओ थे और राजनीतिक संगठनों के बीएलए थे, तो जब दोनों ने एक साथ काम किया है, मेरा सवाल यही है कि दोनों में कोई विरोधाभास आ रहा है क्या? आप नहीं, हमारे जो हमारे हिसाब से बीएलओ ने जो काम करा वो एकदम सही करा और सही रिपोर्ट दी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंशा थी उनकी एसआर करवाने की, वो उन मंशा पूर्ण होते नजर नहीं आ रही है उनके। वो जो चाहते थे जितनी संख्या वोट करता वोट कट नहीं पाए, तो इसलिए पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र करके वो प्रिंटेड पूरे पार्टी से इनके प्रिंटेड आपत्ति आई है। उसमें सिर्फ व्यक्ति को नाम दे के उसमें भी फर्जी जो नाम जिस नाम से दिया है उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं कि यदि बाद में जांच हो तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सके।